हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना लॉन्ग व्लॉग लेके आई हूँ। बहुत दिनों से मैं शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ बिकॉज़ एक तो टाइम कांस्टेंट भी हो जाता है, बिकॉज़ ऑफिस रहता है, घर की भी चीज़ें रहती है और कभी कभी नहीं हो पाता है कि पूरा एडिट और अच्छे से करें। ऑफ कोर्स वीकेंड में मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं डालूँ, एंड यू विल सी माय यूट्यूब चैनल विल बी फ्लडेड ऑन द वीकेंड्स बेसिकली, क्योंकि इत्मीनान होता है, दिमाग में शांति होती है और आराम से कर सकते हैं। आई थिंक बेटर देन क्वांटिटी। आई थिंक क्वालिटी इज़ बेटर rather than quantity. Yeah. So but and also one more thing, I think short format videos are liked by people. That is also one more reason. But yes, आज मैंने सोचा चलिए छुट्टी का दिन है, इतवार है, तो क्यों ना एक आपके साथ आज का दिन शेयर किया जाए। तो मैं सुबह उठ के अपने काम में लगी और मेरी हाउस हेल्प आए थे, वो भी काम करके चले गए और मैंने भी सोचा चलिए उनके साथ साथ ही आज उठ जाऊं, ताकि मेरा भी डे थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाए। और उठने के बाद बस यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी, क्योंकि सैटरडे को तो मैंने काफ़ी कुछ घर की क्लीनिंग कर ली थी, वो आपने मेरे शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा। और फिर सुबह उठ के बट हाँ, थोड़ा इधर उधर फिर भी हो ही जाती है, घर की चीज़ें, घर है, तो मैं उसे समेटने लगी। और फिर मैंने कहा चलिए इत्मीनान से अपनी कोल्ड कॉफ़ी के टेस्ट वाला प्रोटीन शेक किया जाए। और फिर मैं अपना प्रोटीन शेक बनाने लगी और प्रोटीन शेक में मैंने थोड़ा कॉफ़ी भी डाल दिया, ताकि उसका कॉफ़ी फ्लेवर भी आ जाए। एक्चुअली इसका फ्लेवर इज़ कॉफ़ी, बट कॉफ़ी थोड़ा ऐड करने से आई थिंक वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है, एंड आई लाइक दैट टेस्ट, है ना। और फिर आज बहुत दिनों बाद मन किया कि चलिए कुछ रीडिंग की जाए। ऐसे तो मैं करती हूँ बुक रीडिंग, बट एवरी डे नहीं हो पाती है। समटाइम्स आई डू ट्राई एंड आई एम थिंकिंग कि मैं अब एटलीस्ट सोते वक्त थोड़ा सा करूँ या सुबह उठने के बाद। तो आज मैंने लेकिन काफ़ी अच्छे से रीडिंग कर ली। आई वॉज एन्जॉइंग माई बुक अलॉन्ग विद माई प्रोटीन शेक, एंड माई हस्बैंड वॉज स्लीपिंग एक्चुअली। उनका पूरा लास्ट वीक फर्स्ट शिफ्ट था, तो वो काफ़ी सुबह 6 AM को उठ के ड्यूटी चले जाते थे। तो आज मैंने उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं किया, आई लेट हिम स्लीप, एंड आई वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग माई मी टाइम एक्चुअली। या तो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, साथ साथ प्रोटीन शेक, और बहुत अच्छा लग रहा है आज का लीजर काइंड ऑफ अ डे, स्लो मॉर्निंग काइंड ऑफ अ डे, यू नो। एंड आई हैव अदर ऑल्सो प्लान्स फॉर टुडे। ऑफ कोर्स थोड़े तो घर को ही लेके प्लान्स है कि जो कल मेरे थोड़े बहुत काम छूट गए थे उसे आज कर लूँ। मैं ना एक्चुअली वैसे काम नहीं कर पाती हूँ कि भाग भाग के फटाफट सब कंप्लीट कर लिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं जनरली करती हूँ थोड़ा बहुत, जितना मन होता है, जिस दिन मन होता है, बिकॉज आई थिंक आई एम a working woman. Yes, I'm managing home well, according to me. But I don't want to carry that superwoman tag, you know. जो अपना हेल्थ का ध्यान, अपना मन का ध्यान बिना रखे बस सब चीज़ें करे जा रही है। And as a society, we idealize them. I think it's a high time we should stop that, है ना। It's okay, कुछ काम छूट जाए, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाए, बट हाँ, किसी किसी दिन ज़रूर मैं अगर लग गई काम पे अपने पेस में ज़रूर, बट मैं कर लेती हूँ। एवरी वीकेंड क्लीनिंग मोड में मैं नहीं होती हूँ। मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स आई एम ऑल्सो ऑन द लीजर मोड। आई वॉन्ट टू गो आउट, दैट इज़ ऑल्सो वन मोड। समटाइम्स आई एम डूइंग नथिंग, किचन एंड हाउस इज़ अ मेस, and I'm just lying on the sofa and watching TV. That's also one of the days which I live and I like. Yeah, I am proud of it and I don't want to hide it from anyone. And I think मेरे जो neighbors है वो भी अब तक जान ही गए ये चीज़ों को, and that's why we feel more comfortable I think with each other now. और आज है छुट्टी, तो हम बस मिलते भी रहेंगे एक दूसरे के साथ। और मैंने कहा कि चलो
अब थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, बेडिंग्स वेडिंग सब रख के एक जगह पे ये सब चीज़ें कर लूँ, क्योंकि एज अ सेट कि एक बार कर लो, सॉर्ट कर लो तो 15-20 डेज़ की फुर्सत हो जाती है ना। सब फोल्ड करके उसको अपनी जगह पे अच्छे से अगर हम रख दें तो बाद में आसानी होती है। एंड जिस दिन अगर दिमाग में है कि हाँ आज कर रहे हैं काम, तो मैं कोशिश करती हूँ एज मच एज़ पॉसिबल आई डू दैट, so that my home is ready for at least 15 days or a month, I should say. Yeah. और clutter free home किसको अच्छा नहीं लगता? I think it's just the priority, and I really like those people, not just women but men as well, जो साफ़ सफाई रखते हैं और अच्छे से हर चीज़ करते हैं। कभी कभी मुझसे नहीं हो पाती है कि मैं हर दिन कर पाऊँ अच्छे से, बट डेफिनेटली जब होता है तो बहुत अच्छा फील होता है। इफ़ योर होम इज़ क्लटर फ्री, इफ़ योर स्पेस इज़ क्लटर फ्री, you are tend to be more productive as a person, I think, and we feel good, right? After coming home after a hectic day, if the home is clean, हमें बहुत अच्छा फील होता है, आई थिंक, एंड मेंटली रिलैक्स्ड भी फील होता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक आई एम डूइंग, एंड कभी कभी एक्चुअली अभी अच्छा भी लगने लगा है। एंड सी माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो स्लीपिंग, सो आई एम ट्राइंग नॉट टू डिस्टर्ब हिम, बट आई डोंट नो वाई आई वॉज काइंड एन्जॉइंग माई वर्क टुडे। मैं धीरे धीरे चीज़ें कर रही थी, और अब बिकॉज मानसून भी आ ही रहा है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी हिट हियर इन पुणे, बट बेडिंग्स थे जो मैंने धो दिए, और अभी तक तो सूखे नहीं हैं बिकॉज वेदर नाउ सनी नहीं है उतना। तो मैंने सारे बेडशीट्स अभी तो जमा कर लिए हैं, एक साथ मैं धो देती हूँ 2-3 बेडशीट्स एटलीस्ट। तो अब जब वो ड्राई हो जाएंगे देन मैं ये वाला लॉट डाल के अच्छे से 1-2 दिन उसे सुखा के स्टोर करके रख सकते हैं, तो बस यही सब चल रहे थे अपने, जैसे मैंने कहा, इतवार के काम। घर के काम निपटाने के बाद मैंने किया थोड़ा सेल्फ केयर, और मैंने ये ऑयल बनाया खुद से। अगर ये जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी मैंने इस ऑयल में क्या क्या मिक्स किया था। ये बहुत अमेजिंग है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बस नहा धो के कर लिया लंच, और मैंने बनाया था ये मैंगो स्मूदी जिसमें थोड़ा सा आइसक्रीम है, मैंगो पीसेस। चलिए शाम हो चली है, तो हम आ गए अपने पड़ोसी के यहाँ थोड़ी चाय और गपशप के लिए, और ये है उनकी बालकनी से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, क्योंकि अब मॉनसून आ गए हैं तो पुणे हो जाएगा हरा भरा, और आपको यहाँ जगह जगह दिखेंगे रंग बिरंगे फ्लावर्स। तो ये कौन सा है, रोज़ लग रहा है? नहीं, ओ ये हिबिस्कस है, पर हिबिस्कस के पत्ते तो सब बड़े बड़े होते हैं। शाम भी कोई जैसी नदी बस उसी तरह बहती चली जा रही थी, और ये थी एक अमेजिंग सी शाम चाय और गपशप के साथ। और शाम में मैं गई थी मंदिर बहुत ही अच्छा था। तो आई थिंक आज मुझे निकल ही जाना चाहिए इस बारिश में, बिकॉज ये रुक तो नहीं रही है, बट ठीक है। आई थिंक इट्स बीन मैनी डेज, बहुत दिन हो गए मैं ऐसे बारिश में नहीं गई। जब बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है, तब हम कार से चले जाते हैं, बट आई थिंक इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई कॉलेज डेज, और जब बस भीगते हुए टू व्हीलर पे निकला करते थे। सो आई थिंक टुडे इज़ द डे to cherish all those memories again and remember and recall them, basically not remember, sorry, recall them. Okay, शॉर्ट्स में भी डाला है, और आते वक्त मैं भीग गई, मुझे बहुत मज़ा आया। घर जाके मैंने बनाया था अंडा करी, और उसकी रेसिपी जल्दी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। चलिए आज का इतवार तो होने आया ख़त्म, अब मुलाकात होगी किसी और इतवार को या किसी और दिन, जब हम इत्मीनान से इसी तरह बातें करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग या आज की बातचीत अच्छी लगी होगी। मैंने आज थोड़ा डिटेल व्लॉग बनाया, और काफ़ी दिनों बाद इतना डिटेल व्लॉग बनाया। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, आज की बातचीत कैसी लगी। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।